शाही शहर पटियाला, जहां से इस बार लोकसभा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलवीर को उतारा गया है। इस शाही शहर को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि लंबे समय तक इस शाही शहर के ऊपर कई राजों महाराजाओं का राज रहा। इस बार पटियाला से काफ़ी कड़ी टक्कर है। राजघराने की परनीत कौर को भाजपा की तरफ से जहां सीट दी गई है, वहीं अगर बात की जाए तो लोकसभा उम्मीदवार के लिए इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलवीर को इस बार सीट दी गई है। आज हम उनके साथ चलेंगे कैंपेन ट्रायल में कि डॉक्टर बलवीर जो हैं, जो आम आदमी पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार हैं, उनकी कैंपेन ट्रायल किस तरीके से चल रही है, किन किन लोगों से वो मुलाकात करते हैं। इस समय हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर बलवीर से जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि जाहिर है लोकसभा चुनाव है, महज एक हफ्ता रह चुका है मतदान को। अब ऐसे में गहमा गहमी और मीटिंग्स का दौर जो है वो बड़ा जोरों पे समय है। तो जैसे जैसे गर्मी का कहर है, वैसे वैसे चुनावी जो है माहौल भी बहुत तेज है। आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं, डॉक्टर बलवीर से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि अपनी कैंपेन ट्रायल के दौरान वो किन किन से मुलाकात करते हैं, कौन कौन सी जनसभाएं और क्या क्या उनका प्लान रहता है। पूरे दिन का आपको शेड्यूल दिखाएंगे। चलिए चलते हैं डॉक्टर बलवीर के साथ और जानते हैं कि आखिर डॉक्टर बलवीर कैसे कैसे जनसभाएं करते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं आप। डॉक्टर बलवीर लगातार अपना चौन प्रचार कर रहे हैं और आज जिस तरीके से अब महज एक ही हफ्ता रह चुका है चौन प्रचार मतदान को लेकर, अब ऐसे में आज वो हर एक गांव जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और सरकार ने 2 साल में जो काम किया है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इस समय हम पटियाला के गुदपड़ा एक गाँव में पहुंचे हैं, जहाँ पे डॉक्टर बलवीर जो कि लोकसभा उम्मीदवार है अपने प्रचार के लिए पहुंचे। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि वो अपने प्रचार के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इसी हल्के के जो एमएलए हैं पठान माजरा, वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए लोग जो नीतियां हैं, जो सरकार ने 2 साल में काम किया है, उसके बारे में वो जानू करवा रहे हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है, गांव-गांव में वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक सब चीजें बता रहे हैं कि 2 साल में सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में बताया जा रहा है। डॉक्टर बलवीर भी यहाँ पे भी थोड़ी देर में प्रचार करेंगे, अपनी चीजें रखेंगे। अपने घर से वो शुरुआत करते हैं, पहले लोकल वर्करों से मुलाकात करते हैं। क्या मुद्दे हैं, प्रचार करने पहुंचे हैं, लगातार उम्मीदवार हैं, आज डॉक्टर बलवीर भी पहुंचे हैं। 2 साल हो चुके हैं सरकार को, क्या क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? वैसे तो मैडम कोई नहीं, मेन तो गलियां और नालियों पे ही रुक जाती हैं गांव की पंचायतें जो होती हैं, लेकिन इससे अलावा भी बहुत होता है। जैसे नशे पे कंट्रोल हुआ है, बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। और भी जो ठीक है, कुल मिला के कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, ठीक है। ਇੱਥੇ पहुंचे ने डॉक्टर बलवीर भी ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, लगातार चोन प्रचार चल रहा है। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਮੈਡਮ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। तो लगातार लोग अपने अपने मुद्दे ज़रूर रख रहे हैं। आमतौर के ऊपर जब हम गांव में जाते हैं तो कई लोगों के बड़े लोकल मुद्दे होते हैं उन लोगों को। तो जिस तरीके से हमने डॉक्टर बलवीर को दिखाया, अब वो लोगों को संबोधन करेंगे, लोगों तक अपनी बात रखेंगे और दिखाएंगे, और हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि आगे आगे वो किस किस लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और संबोधन करेंगे। कैंपेन ट्रायल करते करते हम गुदपड़ा गांव में पहुंचे हैं, जो पटियाला में पड़ता है। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जब यहाँ पे डॉक्टर बलवीर जो लोकसभा उम्मीदवार है, या जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो आम लोगों के साथ उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने चाह रहे हैं। क्योंकि आमतौर के ऊपर जब भी कोई उम्मीदवार पहुंचता है तो सबसे ज्यादा अहम लोगों के साथ वो खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं से वो बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर अपनी जो उनकी लंबे समय से समस्याएं हैं, जो उनके सामने रखी जा रही हैं,
उनको सुना जा रहा है। आपको सुनाते हैं। डॉक्टर बलवीर, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जब गुटमड़ा गांव में पहुंचे हैं, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं? यहाँ खेती के लिए पानी नहीं है, लेकिन जब बरसात में पानी आता है इतना ज़्यादा आता है कि इनके मवेशी भी रुड़ जाते हैं और फसलें भी रुड़ जाती हैं इनकी। एक तो इशू हुआ है। दूसरा ये है कि जो नरेगा की है ना, इनको 100 डेज़ की लिमिट है, वो उतना भी काम नहीं मिलता। सो इट्स ए पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। सो वी विल गिव देम वर्क फॉर इवन फॉर 300 डेज। सो आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ पार्क्स, लॉट ऑफ ग्राउंड्स वेयर दे कैन वर्क. And forestry also, you see the temperatures are already 45, it's going to hit 40, 48 over the weekend. Even the air conditioners are going to fail. So we are very close to a disaster. So we have to retrieve this situation. So I'm going to promote agroforestry in this area, because those things will not be affected by floods as well. They will help in flood protection also. So I'm working on this, creating a lot of lakes, lot of forest in this area, because that is suitable that will help us from the environment point also. These are very poor people. They can be given employment in agroforestry under NREGA. Then we can grow more forests. So I'll create lakes and forests for them. So that's one idea. Then a lot of playgrounds, lot of parks in the villages. So which the concept is not there. Then the people start, you see, if the environment is good, then your health will be good. Dekho, I have traveled across the length and breadth of my constituency, which is 170 kilometers. And I have done it twice. So no other candidate has held as many as meetings. I have close to 250 meetings now. So you see, the village roads are broken because our funds for rural development and for Mandi board, they are blocked. Even for health, we need more Aam Aadmi clinics. There is a lot of demand for Aam Aadmi clinics. We have already improved the infrastructure in schools also, but there is a demand to, you see, if the school is up to primary level, they want it 8th or 10th level. At least everybody wants it plus 2 level. So we either provide them, either we provide them schools up to 12th, or we provide them alternate transport system. We are going to provide them transport. लेकिन जो आम लोगों ने चीज़ बरतनी है, रसोई गैस अभी जो ग्लोबली है, यूक्रेन में बाहर लगी है, जो क्रूड हमें सस्ता मिल रहा है, तो रेट बढ़ाई जा रहे हैं, उसके ऊपर सेस लगा देते हैं, लोगों को पता नहीं चलता जी। अग्निवीर स्कीम लोगों को समझा रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब के अभी भी 8% जो डिफेंस पे लोग हैं वो पंजाब से जाते हैं। बच्चे की वहाँ पे डेथ हो जाती है बॉर्डर के ऊपर, उसको कुछ नहीं मिलता जी। उसको फौजी का पूरा स्टेटस मिलना चाहिए, शहीद का सम्मान मिलना चाहिए, उसके परिवार को, मतलब ये रूल है उनका। जब तक उसने रिटायर होना था, उसकी वाइफ को उसकी पूरा मतलब उतनी तनख्वाह मिलेगी उसको लास्ट पेड राउंड। डॉक्टर बलवीर का जो इस समय कैंपेन ट्रायल है, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। लोकसभा को लेकर लगातार प्रचार चल रहा है। आज हम पटियाला में पहुंचे, हमारे साथ लोकसभा उम्मीदवार मौजूद है। हम उनकी कैंपेन ट्रायल दिखा रहे हैं। इस समय गर्मी का भी कहर है और साथ में वो अभी इस समय रोड शो कर रहे हैं। हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज आप रोड शो भी निकाल रहे हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, कैसा कैंपेन चल रहा है? ये ना स्पॉन्टेनियस है, सारा कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है सारा कुछ। देख लो, अपने आप लोग आ गए, मतलब कोई प्लान नहीं था ऐसे, लेकिन हमारी मीटिंग है तो अपने आप रोड शो बन गया। तो दिस इज बट द स्पॉन्टेनिटी जो है, जो अपने आप हो रहा है। जब आप मारा होता है तो दिस इज ए इंडिकेशन कि लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। क्या मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं? आप कैंपेन कर रहे हैं लगातार, आप सुबह से क्या क्या शेड्यूलिंग रहती है आप लोगों की, कैसे कैसे? आपको गर्मी भी बहुत है, तपती धूप है, लेकिन रैली और लोगों का जोश क्या कहता है आपको? अंदर गर्मी ज़्यादा है जी, अंदर गर्मी ज़्यादा, बीबी फतेह बुला रही है। अंदर गर्मी ज़्यादा है तो बाहर की गर्मी इसलिए महसूस नहीं होती हमें। कोई आदमी जैसे परनीत कौर जी ने आज तक नहीं किया होगा, इतनी गर्मी में धूप में जाते नहीं हैं। वो सुबह करते हैं, जो शाम को करते हैं। गांधी जी भी ऐसे करते हैं, बाकी सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन हम तो आम आदमी हैं। अब भी डॉक्टर साहब को भी मैं इससे ज़्यादा लीड पे जतवाऊंगा। ये लोगों का मेरा विश्वास है अपने लोगों के ऊपर, और मेरे लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, और मैं डॉक्टर साहब पे विश्वास करता हूँ, डॉक्टर बलवीर सिंह से भी। ये हमारे हलके की जो मांगे हैं, जैसे पानी की मार है मेरे हलके को, उससे भी निकलवाएंगे, और जो हमारा सेंटर ने पैसा रोका है ये सब लेके आएंगे। जो हमारे काम होने वाले हैं, वो जो पेंडिंग पड़े हैं, सेंटर करवा सकते हैं, वो सब ये करवाएंगे। मेरे को भरोसा, मैं इन्हीं के भरोसे पे लोगों को भरोसा दे रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा उम्मीदवार, जिनकी कैंपेन लगातार जारी है, और आपने देखा कि किस तरीके से वो सुबह घर से निकलते हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब 4 जून को रिजल्ट है, देखना रहेगा लोग किसको फतवा देते हैं। कैमरामैन अलिंदर के साथ पटियाला से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।